राधे राधे एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। सभी से रिक्वेस्ट है, अपने अपने कैमरास ऑन करेंगे। सभी जी, वेंकटेश जी, मिष्टी जी, हिमांशु जी, प्रीतपाल सिंह जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। देखिए, जब तक कैमरास ऑन नहीं होंगे तब तक क्लास कैसे स्टार्ट होगी। एनर्जी ही कनेक्ट नहीं होगी। आप लोगों को मैं नहीं देखूंगी, आप पर्दे के पीछे रह करके मुझे देखोगे तो कैसे सीखोगे। हम यहाँ पर सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं ना। वी आर हेयर टू लर्न। जब हमें कुछ सीखना है तो हमें सामने आना पड़ता है। Everyone is requested to please switch on your cameras. चलिए, जो नहीं कर सकते हैं उनकी अपनी इच्छा है। स्टिल हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं पामिस्ट्री के वेबिनार के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका स्वागत है आज के वेबिनार में। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम हमेशा करते हैं, गणपति जी को, माँ सरस्वती जी को और अपने गुरुओं को याद करेंगे और उसके बाद अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक बार हाथ जोड़ के, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, पामिस्ट्री की क्लास। पामिस्ट्री क्या है और क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पामिस्ट्री एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, है ना। क्यों ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पामिस्ट्री जिसे कि हम कहते हैं हस्तरेखा। हस्तरेखा यानी हाथों की रेखाओं का अध्ययन। तो क्या पामिस्ट्री केवल हाथों की रेखाओं का अध्ययन है? नहीं। पामिस्ट्री में हम केवल हाथों की रेखाओं को नहीं, बल्कि पूरे हाथ को पढ़ते हैं। पूरे हाथ को कैसे पढ़ते हैं? हाथ में हमारा हाथ का साइज कैसा है। क्या हमारा हाथ छोटा है या हमारा हाथ बड़ा है। राइट। हमारी उंगलियां कैसी हैं। उंगलियां छोटी हैं या बड़ी हैं। हमारे हाथ के माउंट्स डेवलप हैं या नहीं है। हमारी उंगलियों के अलग अलग जो तीन पोर बनते हैं, तीन पार्ट्स जो बनते हैं, ये पार्ट्स क्या बताते हैं। ये लाइनें क्या बताती हैं, इसके ऊपर जो तीन लाइंस बनती है ना। बैक साइड से हमारे नाखून क्या बताते हैं। तो हस्त रेखा में हम ये सब कुछ पढ़ते हैं। सिर्फ रेखाओं को नहीं पढ़ा जाता। क्यों पामिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों ऑकल्ट में आकर हमें पामिस्ट्री जरूर सीखनी चाहिए। बिकॉज द थिंग इज, जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं या आप न्यूमरोलॉजी करते हैं या आप टैरो रीडिंग करते हैं, वॉट एवर फील्ड यू चूज, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, इन दैट केस आपको सामने वाले की कुछ डिटेल्स की जरूरत होती है। राइट। अगर आप न्यूमरोलॉजी से रीडिंग कर रहे हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रीडिंग कर रहे हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब कुछ चाहिए। विद दैट आपको कोई फोन या कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे कि आप उसकी उनकी कुंडली बनाएंगे और आप रीडिंग करेंगे। न्यूमरोलॉजी के लिए भी आपको कुछ उनकी कैलकुलेशंस करनी होती है, उसके बाद आप उनकी रीडिंग करते हैं। टैरो से आप करते हैं तो आपको टैरो कार्ड्स चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक क्लॉथ चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग करेंगे। लेकिन पामिस्ट्री के लिए आपको ऐसी किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। पामिस्ट्री में हमारे सामने पर्सन है, हम उसके हाथ को देख करके हमें कुछ और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम इंस्टेंटली उनको आंसर इजीली कर पाते हैं। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पामिस्ट्री। आपको कोई लैपटॉप साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर ले जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हाथ देखो और आंसर करो। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जिनके भी कैमरास ऑन रहेंगे, लास्ट में जो मैं हाथ की रीडिंग करने वाली हूँ केवल उन्हीं की होगी। ऐसा नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग में पूरे वेबिनार में आप लोगों के कैमरास ऑफ हैं और जब पाम रीडिंग का मतलब नंबर आएगा तो सबके कैमरास ऑन हो जाएंगे। वो नहीं चलेगा।
ठीक है। मेरा ध्यान हर पर्सन पे है कि किसके कैमरा ऑन है और किसके ऑफ है। जिनके ऑन रहेंगे रीडिंग केवल उन्हीं की होगी। तो इफ यू वांट कि लास्ट में मैम हमारा हाथ देखे, हमारे बारे में कुछ बताए, तो प्लीज अपने कैमरास को ऑन रखिएगा। राइट। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जी रिंपी जी, नमस्कार। जैसे कि मैं बात कर रही थी हस्तरेखा की, तो बहुत से लोग कहते हैं कि अगर किसी का जो हाथ है वो भाग्य बताता है, तो क्या जिसके पास हाथ नहीं है उसका भाग्य नहीं होता? ऐसा नहीं है। भाग्य सबका है। ईश्वर ने धरती पर हमें भेजा है तो हमारा भाग्य लिख करके ही भेजा है ना? ऐसे नहीं भेजा ना। कुछ ना कुछ हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। हम करते क्या है, हम अपने कर्मों के द्वारा हम अपने भाग्य को बदलते हैं। और इसीलिए आपके हाथों की रेखाएं भी बदलती हैं। आप सब इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लाइंस को देखिए। अपने अपने हाथों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड्स की रेखाओं को देखिए। क्या ये दोनों हाथों की रेखाएं आपको सेम नजर आती है? जिस जिसकी अलग है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं डी। जिसकी सेम है वो एस लिख सकते हैं, या आप बोल के भी बता सकते हैं। नहीं। नहीं है सेम। ठीक है। और अदर्स प्लीज। और किसकी सेम है? सेम नहीं है मिष्टी जी की। ओके। और बाकियों के, बाकियों ने चेक नहीं किया? वीवो प्लीज अपने नाम को रीनेम कर लीजिए अपने नाम से। Vivo V2420 प्लीज अपने नाम से रीनेम कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे आप अपना नाम बोल के बताइए, मैं आपको रीनेम कर देती हूँ यहाँ से। सेम नहीं है। वीवो जी कहते हैं सेम है। ओके। डिम्पी जी की सेम नहीं है। और बाकी, क्या आपके दोनों हाथ की रेखाएं सेम है? Vivo V2420 आपका नाम बताइए प्लीज, ताकि मैं आपको रीनेम कर दूं। क्योंकि आपका नाम वीवो नहीं है ना। आपको कोई वीवो कह के बुलाता है क्या? अनम्यूट कीजिए और अपना नाम बताइए प्लीज। सेम नहीं है वेंकटेश जी कहते हैं। ओके। अनम्यूट कीजिए Vivo V2420। प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपना नाम बताइए ताकि मैं आपका नाम रीनेम कर सकूं। मैं किसी को वीवो बुलाऊं, दैट इज नॉट गुड ना। मैं आपको आपके नाम से पुकारूं, आपकी एक एनर्जी है। गीता। ओके, लेट मी रीनेम यू गीता। चलिए जी, ठीक है गीता जी, थैंक यू। नाउ, अब ये सेम क्यों नहीं होती? क्या कारण है? जब ये हाथ दोनों हमारे हैं तो हमारे भाग्य की रेखाएं जब दोनों हाथों में है तो ये सेम क्यों नहीं है? इसके पीछे रीजन क्या है? जो आपका लेफ्ट हैंड है, यानी जो आपका नॉन वर्किंग हैंड है। पहली बात तो देखना कौन सा हैंड है, वर्किंग की नॉन वर्किंग, या लेफ्ट की राइट। ऐसा पहले कहा जाता था कि फीमेल का लेफ्ट हैंड देखा जाता है और मेल्स का राइट हैंड देखा जाता है। लेकिन आज के सिनेरियो में फीमेल्स मेल्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, और वो हर अर्निंग में अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करती है। तो इन दैट केस आपको वर्किंग हैंड देखना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर पर्सन लेफ्ट हैंड से काम करता है तो आप उनका लेफ्ट हैंड देखेंगे। अगर राइट हैंड से काम करता है तो उनका राइट हैंड देखेंगे। ठीक है। यानी कि हमें पर्सन का वर्किंग हैंड देखना है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। ठीक है। अब जो हमारा नॉन वर्किंग हैंड है, दैट इज गिफ्टेड टू अस बाय गॉड। वो हमें ईश्वर की देन है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमारे नॉन वर्किंग हैंड में इजीली रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हम उसे अपने कर्मों से कितना बदल रहे हैं, वो हमारे वर्किंग हैंड में प्रॉपर तरीके से दिखाई देता है। राइट। इसीलिए आपके दोनों हाथों की रेखाएं चेंज है। अगर आपका नॉन वर्किंग हैंड बहुत अच्छा दिख रहा है और वर्किंग हैंड की रेखाएं खराब दिखती है, दैट मीन्स
कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में कमी है, जो हम ईश्वर ने जो दिया है उसे नहीं पा रहे। अगर अपोजिट है कि लेफ्ट हैंड में यानी नॉन वर्किंग हैंड आपका अच्छा नहीं है और वर्किंग हैंड अच्छा दिखता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कर्म इतने अच्छे किए हैं कि आप अपने अपनी लाइफ को खुद से चेंज कर रहे हैं। जो हम रेमेडीज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, व्हाट वी डू, रेमेडीज क्यों की जाती है? ताकि हमारे जीवन में जो समस्याएं लिखी हैं कहीं ना कहीं हम उनको कम कर सकें। तो सेम वे हम अपने कर्मों के द्वारा इन समस्याओं को कम कर पाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हाथ के बारे में जानते हैं, क्या हाथ होता है और ये कैसे हमारा काम। देखिए, आप एक हाथ की फोटो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, है ना? ये वाला हाथ देखिए। चलिए, आपको सबसे पहले बताती हूँ, आपकी फिंगर्स कौन कौन सी नाम से होती है, क्या इन फिंगर्स का नाम होता है, क्या इनके माउंट्स का नाम होता है। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, अदरवाइज जिनके भी कैमरा ऑफ है मैं किसी का हाथ लास्ट में नहीं देखूंगी। आप चाहते हो आपका हाथ देखा जाए तो प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन रखें। जी, फिंगर्स की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फिंगर, जो हमारे हाथ की पहली उंगली होती है, इसे कहा जाता है जुपिटर फिंगर, यानी कि गुरु पर्वत की उंगली। सेकंड फिंगर कहलाती है सैटर्न फिंगर, यानी शनि उंगली। तीसरी फिंगर का कहलाती है सन फिंगर, यानी सूर्य की उंगली। और सबसे छोटी फिंगर कनिष्ठा उंगली जो आपकी होती है, दैट इज मरकरी फिंगर, यानी कि बुध। ठीक है जी, इन चारों उंगलियों के आपके ये नाम है। तो पामिस्ट्री की क्लास में जब भी हम बात करेंगे, हम फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर से बात नहीं करते, हम किससे बात करते हैं? जुपिटर फिंगर, सैटर्न फिंगर, सन फिंगर एंड मरकरी फिंगर, राइट? बिकॉज हम इस क्लास में पामिस्ट बनने वाले हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं माउंट्स। माउंट्स यानी कि पर्वत। माउंट्स इन एक्चुअल होता क्या है? जो हम कहते हैं ना, हमारे हाथ में ये उभरा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ पोर्शन आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको कुछ उभरा हुआ चारों तरफ दिखता है ना, ये उभरे हुए हैं, इधर उभरा हुआ है, यहाँ है, यहाँ। ये सब क्या है? ये सब हमारे माउंट्स है, ये पर्वत है। यानी कि ये क्यों है पर्वत, क्यों ये उभरे होते हैं? दीज आर द एनर्जी स्टोर्स। ये आपके हाथ की एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। आपका हाथ कब अच्छा होता है? देखिए, मैं अपने हाथ को ऐसे दबा रही हूँ तो ये आराम से वापस आ जा रहा है, आ रहा है ना? मैंने दबाया और ये इजीली वापस आ गया। दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक हैंड। आपका हाथ जितना इलास्टिक होगा उतना अच्छा होगा। कुछ लोगों के हाथ बहुत हार्ड होते हैं, दबाओ तो वो दबते ही नहीं है। दैट मीन्स वो माउंट्स हार्ड होने लग जाते हैं। और किसी किसी का, जिस किसी बीमार व्यक्ति का आप जब हाथ देखते हो तो आपको पिलपिला हाथ दिखाई देता है, ऐसा लगता है हाथों में जान ही नहीं है, बहुत मुलायम हो गया, बिल्कुल फ्लैबी सा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर उनके माउंट्स में एनर्जी नहीं होती। और अगर माउंट्स में एनर्जी नहीं होगी तो फिर हमारे प्लैनेट्स उतना तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, राइट? कौन से माउंट कौन से होते हैं, थोड़ा माउंट के बारे में जानते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया जुपिटर फिंगर, है ना? जुपिटर फिंगर के नीचे जो एरिया है हमारा, दिस एरिया, ये एरिया आपका है जुपिटर माउंट, यानी कि जुपिटर पर्वत, गुरु पर्वत जिसे आप कहते हैं। क्या कहता है ये गुरु पर्वत? गुरु पर्वत आपको बताता है कि आप कितने ज्यादा विजडम में रहने वाले हैं, आपके अंदर मॉरल वैल्यूज कैसी है, आपके अंदर नॉलेज कैसी है। गुरु ज्ञान का कारक है, आपको ज्ञान दिखाता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, साथ साथ ये ईटिंग हैबिट्स को दिखाता है। किस किस का जुपिटर पर्वत दबा हुआ है? कोई है क्लास में जिसका जुपिटर पर्वत दबा हुआ है, यानी कि प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है? जैसे यहां पर आपको डेवलप उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा उभरा हुआ नहीं है। किसी का है क्या? अपना अपना हाथ स्क्रीन पे लगाओ जरा सा, लेट मी चेक। जिनके कैमरा ऑन है उन्हीं के देख पाऊंगी, है ना? डिम्पी जी, खाने पीने का बहुत शौक है आपको,
और जो आपकी फेवरेट चीजें हैं ना वो शेयर करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। यस और नो? हाँ या ना बोलो। अनम्यूट तो करो तभी तो बोल पाओगे। यस और नो बताओ जो मैंने आपको बोला। नहीं मैडम, शेयर तो करते हैं। करते हो लेकिन फिर भी एक होता है ना, नहीं ये चीजें मुझे बहुत पसंद है। हम्म। ठीक है, तो वो चीजें शेयर करने में थोड़ा सा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये ज्ञान की राइट, बहुत। राइट वाला दिखाना है लेफ्ट वाला? राइट राइट, आप राइट हैंड ही हो ना, मैंने बताया वर्किंग हैंड दिखाना है आपने। हाँ जी, राइट। हाँ, वर्किंग हैंड दिखाना है। नॉलेज की भूख बहुत है लेकिन जितनी है उतनी मिल नहीं रही है। अच्छा। कहीं ना कहीं कमी है अभी। अच्छा जी। ठीक है। नीलू जी का अच्छा डेवलप्ड है। नीलू जी हम्म। में विजडम भी अच्छी है, दिल से किसी का बुरा नहीं कर पाती है, कितना भी सोच ले बट नहीं कर पाएंगी। हम्म। गीता जी का जुपिटर माउंट आप देखो तो थोड़ा सा दबा हुआ दिखता है, इतना डेवलप नहीं दिख रहा। देख पा रहे हैं आप लोग भी? नहीं। नहीं दिख रहा है। हम्म। ये देखिए, अभी देखो, बहुत डेवलप नहीं हम्म। दिख रहा है, थोड़ा सा दबा हुआ दिख रहा है। हम्म। गीता जी, खाना पीना कम किया हुआ है क्या? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, खाना पीना कम किया हुआ है क्या? बस खुराक थोड़ी कम है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहती, गैस वैस बन जाती है तो खाना थोड़ा कम कर हाँ, दी। तो इस समय यही दिखता है कि आपका खाना पीना कम हो गया, ये जो दब गया है ये यही दिखाता है कि रोटी घी आपका कम जा रहा है आपकी बॉडी में। आपको चाहिए कि रोटी इंक्लूड करो अपने डाइट में प्रॉपर तरीके से। ठीक। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता जा रहा है। एक समय पे आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस दिखता था बट अब डाउन दिख रहा अच्छा है। है ऐसा? कभी हो जाता है सम टाइम। इस समय डाउन दिख रहा है, हालांकि एनर्जेटिक बहुत हो, एनर्जी बहुत है, काम करना चाहते हो बट कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। ठीक है। ये हाँ जी। जुपिटर माउंट क्योंकि कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है, हमारा कॉन्फिडेंस जब कम हो रहा है तब ये दब जाता है। हाँ राइट। जी। ठीक। और क्या चीजें होती हैं जुपिटर माउंट से? जुपिटर माउंट से हमें अपनी मैरिड लाइफ का भी पता चलता है कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। गुरु शादी का भी कारक है ना, शादी करवाता है। वो भी आए थे वीडियो कॉलिंग में। गुरु शादी भी करवाता है, शादी का भी कारक है। मैं परमानेंट किसी को म्यूट नहीं करना चाहती हूँ अपनी साइड से, आप लोगों को फ्रीडम दी हुई है बोलने की, तो इसीलिए अपनी साइड से आप लोग खुद म्यूट करके रखेंगे। ठीक है। नाउ, नेक्स्ट माउंट आपका कौन सा होता है? सैटर्न माउंट। कौन सा होता है सैटर्न माउंट? मैं आपको दिखाती हूँ। सैटर्न माउंट होता है जो आपकी सैटर्न फिंगर के नीचे होता है, यानी कि ये जो एरिया है आपका, दिस इज सैटर्न माउंट, यानी कि शनि पर्वत। शनि पर्वत क्या है? शनि हमें जिम्मेदारियां देता है, शनि हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है। सो सॉरी। शनि हमें सिक्योरिटी देता है। शनि हमें लोगों के साथ मिलवाता है और अकेलापन देता है। अगर किसी का शनि पर्वत ज्यादा दब जाता है तो वो पर्सन अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में नहीं जी पाता, चाहकर भी उसकी लाइफ में प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन नहीं हो पाता। शनि डिसिप्लिन का कारक है ना, वो कहता है काम करो, कर्म करो, टाइम पे कर्म करो, मैं आपको फल देने के लिए आया हूं। लोग शनि से डरते हैं बट शनि डराने के लिए नहीं आता, शनि कहता है आप कर्म करो, मैं आपके रिजल्ट दूंगा। है ना? तो शनि पर्वत अगर दबा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं। यस श्वेता जी बोलिए। मैम, मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कहते हैं कि हाथों से आपका वो भाग्य पता चलता है, और ये कहता है कि मतलब आपके भाग्य में लिखा है कि आपकी शादी कहाँ होनी है और किस अक्षर से होनी है, ये भी होता है? हाँ, किस अक्षर से होनी है वो आपके भाग्य में लिखा होता है, बट इन एक्चुअल ये चीजें हम बताते हैं एस्ट्रोपामिस्ट्री में। ओके। ठीक है, एस्ट्रोपामिस्ट्री इसका, पामिस्ट्री का मोर एडवांस्ड लेवल हो जाता है, जो कि हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम अभी पामिस्ट्री करेंगे। एस्ट्रोपामिस्ट्री का कभी आगे जाकर के कोर्स आएगा। अभी जो हम करने वाले हैं वो मैं आपको सारा कंटेंट बताऊंगी।
ठीक है। हाँ, ये थैंक आपको यू। जरूर होगा कि मैरिज आपकी कब होगी, किस एज पे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले मैम जनरली एक चीज है कि जैसे आई हैव सेकंड केस, हैं। हाँ। तो मैम एक्चुअली क्या है, मेरे पास जितने भी रिश्ते आए हैं ना, मतलब कह लो चौकट आके वापस लौट जाते हैं, जबकि फाइनल होते होते रह जाता है। हाँ, तो वो उसमें कहीं ना कहीं आपके हाथों में प्रॉब्लम आ रही होगी, वो देखने से पता चले, है ना। ओके। जो वो रिश्ता नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, और किस एज पे होनी है शादी, वो भी पता चलेगा। दो होंगी, तीन होंगी, सब कुछ दिखता है हाथ में। ठीक है, चले आगे। यस मैम। हाँ। किसी का सैटर्न, अच्छा, सैटर्न माउंट जो होता है ये एक ऐसा माउंट है जो कि डेवलप नहीं होना चाहिए। अगर सैटर्न माउंट डेवलप हो जाता है तो वो इंसान डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, स्ट्रेस की तरफ चला जाता है, स्ट्रेस ज्यादा लेता है, उसको सोसाइटी पसंद नहीं आती। लेकिन अगर दब जाता है तो भी ये प्रॉब्लम देता है। तो ये कैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। जो आपकी फिंगर्स हैं, जी केडी जी आपका बिल्कुल फ्लैट है, ना दबा हुआ है ना उठा हुआ है। आप सब केडी जी का देखिए, ये देखिए, बिल्कुल फ्लैट है। जुपिटर आपको उभरा हुआ दिख रहा है, जुपिटर माउंट मैंने बताया, जुपिटर उभरा हुआ दिख रहा है, लेकिन सैटर्न एकदम फ्लैट दिख रहा है। ना तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ना ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना। तो ये बिल्कुल फ्लैट होना ही अच्छा होता है। थैंक यू सर, केडी सर। राइट। अगर ये दब जाता है तो लेजीनेस बहुत आती है, काम करने का मन नहीं करता। दिखाओ नीलू जी, नीलू कौशिक जी दिखाओ। आपका उभर रहा है, आपका पूरा फ्लैट नहीं है। कहीं ना कहीं आप चेक करो, स्ट्रेस ज्यादा है। है। और आपका स्ट्रेस मुझे बच्चों को लेकर के भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। यस मैम। बच्चों के कारण स्ट्रेस ज्यादा है। पता नहीं, मेरे को रहता है ये स्ट्रेस, में किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेती हूँ, या पता नहीं अपने आप से आ जाता है मेरे दिमाग में। नहीं नहीं पता, नहीं, कुछ ना वो कुछ चलता रहता है, मतलब बैकग्राउंड में मेरे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। स्ट्रेस दिख रहा है। और ऊपर से क्या है, आपको क्या चीजें आपके अंदर, आपको ना रिजल्ट्स जल्दी चाहिए होते हैं। आपने कुछ एफर्ट्स डाले, कुछ किया और उसके रिजल्ट्स नहीं आते तो आप परेशान हो जाते हो। यस मैम। ठीक है। ये क्यों होता है, आप इनके हाथ की उंगलियां देखिए, उंगलियों का साइज छोटा है। बहुत छोटा हाथ है मैम मेरा, तो बहुत छोटा हाथ है। मेरे बेटे का, मेरा 11 साल का बेटा है, मेरा उससे भी छोटा हाथ है। हाँ, जो जितना छोटा हाथ होगा उतना इंसान इम्पल्सिव हो जाता है, उतना जल्दी उसको रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है। आई मीन ये और आप हथेली से स्टिचिंग उंगलियां के लिए छोटी हैं सूट मेरी। डालने जाओगे, स्टिचिंग के लिए सूट डालने जाओगे, बुटीक वाली कहेगी एक हफ्ते में, तो आप कहोगे एक हफ्ता नहीं, मुझे तो 3 दिन में दे दो जी। हाँ, ये तो होता है मेरे को। राइट। क्योंकि जितना छोटा हाथ होगा उतना इम्पल्सिव नेचर बना देगा, उतना ओके। हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। और जो हेल्थ इशू इतने रहते हैं वो पता चलता है हाथ से। बिल्कुल पता चलता है, एक एक हेल्थ इशू पता चलता है, क्या क्या हेल्थ इश्यूज हैं आपके। ठीक है, सारे हेल्थ इश्यूज सीखेंगे हम लोग क्लास में। ओके मैम। ठीक है। किसी को रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है, बोन्स का प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम है, सबका एक एक देखेंगे। श्वेता जी आपका ठीक है, आपका सैटर्न दबा हुआ नहीं है, ठीक दिख रहा है। मैम। वसुधा जी करेंगे अभी रीडिंग, अभी आपका कैमरा ऑफ था, थोड़ी देर कैमरा ऑन रखो, फिर करेंगे रीडिंग। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मैंने पहले बोला जिसके कैमरा स्टार्टिंग से एंड तक ऑन रहेंगे मैं उन्हीं के हाथ देखूंगी, अदरवाइज नहीं देखूंगी। जो ऑफ कैमरा वाले हैं फिर नहीं देखूंगी। आपको लगा दो, एक मिनट। चलिए, नेक्स्ट माउंट आपका कौन सा होता है, नेक्स्ट माउंट होता है सन माउंट। सन माउंट कौन सा होता है, चलिए देखते हैं। सन माउंट होता है हमारा जो सन फिंगर के नीचे दिखाई दे रहा है, ये हमारा सन माउंट है। सन माउंट क्या बताता है, सन माउंट बताता है आपके अपने पिता के साथ रिलेशन कैसे रहे। सन माउंट बताता है आपको कितना ने, प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीवन, अदरवाइज मैं यहां से म्यूट कर दूंगी तो आप लोगों को अनम्यूट करने में प्रॉब्लम होगा। सन माउंट बताता है आपको नेम फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सन माउंट बताता है आपके फॉरेन रिलेटेड काम होंगे या नहीं होंगे, है ना। आपको सोसाइटी में, अच्छा, आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों का शनि पर सूर्य पर्वत बहुत उभरा हुआ होता है।
ठीक है, यानी नेम फेम उनको बहुत मिलता है, पर घर में बच्चों से उनको सम्मान नहीं मिलता। सोसाइटी में लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सारे ओल्ड एज पीपल ऐसे हैं जिनकी सोसाइटी में तो बहुत रिस्पेक्ट है, पर घर में बच्चे बेटा बहू ही उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। है कोई क्लास में ऐसा? क्लास में कोई ऐसा पर्सन है? चलिए नहीं है तो ठीक है। ऐसा कब होता है? जब हमारा सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है। सूर्य पर्वत अच्छा है यानी हमें सोसाइटी में मान सम्मान दिलाएगा। लेकिन शनि पर्वत अगर हमारा खराब है तो बुढ़ापे में बच्चे हमारा साथ नहीं देंगे। शनि पर्वत जितना खराब होगा, बच्चे उतना ही हमें बुढ़ापे में सपोर्ट नहीं करेंगे। शनि की रेखा बताएगी कि बुढ़ापे में आपके पास पैसा कितना होगा। आप अपने पैसे के दम पर जिएंगे या अपने बच्चों के पैसों पर जिएंगे। लेकिन शनि पर्वत बताएगा कि बच्चे आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब शनि पर्वत खराब होता है और सूर्य अच्छा होता है, तब हमें सोसाइटी में मान सम्मान मिल जाता है, लेकिन घर में नहीं मिलता। सूर्य पर्वत ही बताता है सोसाइटी से जुड़े हमारे काम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है बुध पर्वत। बुध पर्वत क्या बताता है? बुध पर्वत पहली बात होता क्या है? बुध पर्वत हमारा ये एरिया है जो हमारा बुध उंगली के नीचे होता है। ठीक है। बुध पर्वत क्या बताता है? बुध पर्वत बताता है हमारे पास पैसा कितना होगा, हम कितना मनी माइंडेड है, हम अपना पैसा लोगों से मांग पाते हैं कि नहीं पाते। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे खुद का पैसा ही नहीं मांग पाते। कैसे पता चलता है? बुध पर्वत पे यहाँ पर छोटी छोटी लाइंस होती है, आप सब देखो, सबके हाथ में होंगी। है सबके हाथ में लाइंस छोटी छोटी। जिसके हाथ में 3 तक लाइन है, 4 तक भी चल जाती है, वहां तक तो ठीक है। जिसकी 4 से बढ़ गई वो अपना पैसा ही नहीं मांग पाएगा। चेक करो किसकी ज्यादा है। आपकी ज्यादा है? आप बताओ, आप मांग पाते हो कि नहीं? अनम्यूट करके बोलो सर। वैसे आते ही नहीं, ये यहाँ तक आएगा ना बुध पर्वत। हाँ जी, यहां तक आएगा। हाँ, तो 5 लाइन है ये। 5 लाइन है तो आप देखो, आपका पैसा लोग आपसे काम करवा लेते होंगे और उसके बाद में आप खुद बोल देते हो दे देना, फिर आते नहीं है पैसे, और आप मांग भी नहीं पाते मेरा पैसा दे दो। अब एडवांस लेने लग गए। मैम पता कैसे चलता है? मैंने बताया आपको, बुध पर्वत जो है आपका, ये जो पर्वत है यहाँ पर लाइंस देखिए, छोटी 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 लाइंस बनी है। जिनकी 4 से ज्यादा लाइन हो गई वो पर्सन अपना पैसा नहीं मांग पाएगा। ये बात तो सही है, दैट्स ट्रू। राइट। ठीक है। मैम मेरी तो 4 है, लेकिन जो शनि पर्वत है इस पे ये लाइन आ रही है, बिल्कुल दब रहा है। ये शनि पर्वत पे लाइन तो शनि की रेखा है। ठीक है। पर ये ये बिल्कुल बिल्कुल दब रही है, ये तो मेरा हाथ यहाँ से दबा हुआ है, मतलब वो उभरा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। ये सूर्य का कह रहे हो आप? सूर्य है ये। नहीं मैम, यही वाला जो इधर ये ये वाली सूर्य लाइन है। पर्वत, ये सूर्य पर्वत है। ये बलून साइड, ओके। बलून टाइप सूर्य माउंट है। बलून टाइप सन माउंट सबसे अच्छा होता है। ये सूर्य रेखा भाग्य से मिलती है, ये नाम देती है, आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। कोई नहीं करता मैम, कोई सुनता भी नहीं है मेरे को घर तो। की बात नहीं कर रही हूँ, ये सोसाइटी का है। बाहर लोग बाहर भी नहीं कोई सुनेंगे? सुनता है। कोई नहीं बाहर तो सुनेगा। है ही नहीं, हाउस वाइफ को कौन बाहर सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? आपका फ्रेंड सर्कल होता है, वहां पे आपको क्यों नहीं रिस्पेक्ट होगी? ऐसे नहीं होता कि हाउसवाइफ की क्यों नहीं सुनता। हाउसवाइफ सबसे पावरफुल होती है भैया, हाउसवाइफ के बिना घर नहीं चलता। जितने भी पता कितने ही नहीं। आदमी कमा के लाके लाखों रुपए रख दो, जब तक हाउसवाइफ अगर एक दिन बिस्तर पे आ गई तो फिर घर डामाडोल हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ठीक है, घर में नहीं सुनते लेकिन बाहर आपका सुनेंगे, क्योंकि आपका सन माउंट अच्छा है, यानी सोसाइटी का एरिया अच्छा है। पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है। ठीक है, इसीलिए। ओके। और बाकी आपको जो हमारी क्लासेस होती है ना, हमारी क्लासेस इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि उसमें आपका खुद के हाथों पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से पीपीटी में मैंने पता नहीं कितने ही हाथों की फोटो लगाई हुई है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, पता नहीं कितने हाथ मैंने लगाए हुए हैं। ये इन पे तो मैं पढ़ाती ही हूँ, इन पे तो मैं समझाती ही हूँ। साथ साथ मेरा क्या रूल है? मेरा रूल है कि भाई मेरे सारे स्टूडेंट्स अपने हाथों की फोटोज मुझे भेजो और क्लास में आपके हाथ लगाए जाएंगे।
ताकि आपको रिलेट तो आप तभी कर पाओगे ना। ठीक है, और सिर्फ आपके ही नहीं, आप अपनी फैमिली में से, फ्रेंड्स में से, जिसके भी हाथ आप लाते हो। क्लास 30 डेज की आपकी क्लास होती है। 30 क्लासेस में आपको जितने हाथ लगवाने होते हैं क्लास में, सबके लगाए जाते हैं। चाहे आप 4 स्टूडेंट, 4 लोगों का लगवा लो, 5 का लगवा लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमारी जो क्लासेस होती है प्रॉपर प्रैक्टिकल लर्निंग बेस्ड पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्क्रीन पे थ्योरी पढ़ाती जाऊं और हो गया। ठीक है, राइट। तो प्रैक्टिकल लर्निंग किस किस को करनी है, कि हाँ सच में हमें सीखना है हाथ देखना। केडी जी को करनी है, और किसको करनी है, नीलू जी को करनी है। ठीक है, चैट बॉक्स में नेम एंड नंबर लिखो प्लीज, जिसको करनी है। केडी जी का तो नंबर मेरे पास है जी। बाकी सबको जिस जिसको करनी है, सीखना है, अपना अपना नेम एंड नंबर लिखो। तब तक मैं आपको कंटेंट बताती हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कंटेंट मैं आपको कहीं रिटर्न में नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बोल के बता रही हूँ। और आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी, रिकॉर्डिंग में रहेगा। हम हाथ की जो स्टार्टिंग करेंगे क्लास की, ठीक है। क्लास की स्टार्टिंग होती है इंट्रोडक्शन ऑफ पाम से, जिसमें हम देखते हैं कि हाथ में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हाथ जो है इसका कलर क्या है। हाथों में अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। रेड कलर का हाथ है, कोई पिंक हाथ है, कोई येलो है, कोई व्हाइट हो गया है, किसी में ब्लू पन आ गया है, किसी में ब्लैक कलर का आ गया है हाथ। ठीक है, तो अलग अलग हाथ आपको क्या क्या चीजें बता रहा है। हाथों का कलर ब्लू, ब्लैक, व्हाइट होना, येलो होना, ये आपको हेल्थ इश्यूज इंडिकेट करता है। सबसे अच्छा कलर होता है पिंक कलर। ठीक है, तो हेल्थ इश्यूज जो आ रहे हैं आपको, कौन से कलर से कौन से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारी फिंगर टिप्स का कलर। आपका देखिए फिंगर टिप्स का कलर और पाम का कलर अलग अलग होगा। ठीक है, फिंगर टिप्स हमेशा थोड़ा सा डार्क शेड पे होती है रादर देन योर पाम। ठीक है, तो फिंगर टिप्स का कलर आपको क्या बता रहा है, वो आपका परमानेंट मेंटल लेवल दिखाता है। तो परमानेंटली आपका मेंटल लेवल कैसा है, राइट। कलर्स देखने के बाद हम जाते हैं अपने हाथों के पैचेस के ऊपर। बहुत सारे हाथों में आपने देखा होगा तिल आ जाते हैं। कहीं से कोई एरिया हाथ का दब जाता है। माउंट्स के अलावा भी एरिया दब जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई स्पॉट दिखाई देता है हाथ पे, कोई धब्बे दिखाई देते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ स्पॉट्स। इसी हाथ को देखिए, बहुत सारे व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं ना इस हाथ पे। डबल कलर दिख रहा है, रेड एंड व्हाइट कलर इस हाथ में दिख रहा है। यस और नो? यस। व्हाट डज इट इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है रेस्टलेसनेस को। पर्सन रेस्टलेस है, इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, ओवर एक्सर्शन ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर लिया हुआ है। इस वजह से ये डुअल कलर हाथ में आ जाता है। इसके अलावा ये हाथ देखिए, इसमें आपको जगह जगह पैचेस जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बने हुए धब्बे धब्बे से, अलग अलग कलर के। ये क्या दिखाते हैं? ये सब धब्बे बीमारियां दिखाते हैं। ये हाथ देखिए कितना सुंदर हाथ दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज हेल्दी हैंड, राइट। तो जो पैचेस हैं वो क्या बताएंगे, ये देखिए बिल्कुल दबा हुआ हाथ। ठीक है, इस तरीके से हम अलग अलग पैचेस को देखने वाले हैं कि कौन सा पैच कहाँ पर बन रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगा। ये करने के बाद हम जाते हैं फिंगर्स के ऊपर। एक एक फिंगर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जुपिटर फिंगर क्या बताएगी, सैटर्न क्या होगी, सन क्या होगी, मरकरी क्या होगी। फिंगर्स का साइज क्या है, फिंगर जितनी होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड साइज भी होता है किसी चीज का, है ना। छोटी बड़ी कैसे पहचानोगे, कुछ स्टैंडर्ड साइज से पहचानोगे। तो इन एक्चुअल स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, और हमारी फिंगर छोटी है या बड़ी है। छोटी है तो क्या रिजल्ट देगी, बड़ी है तो क्या रिजल्ट देगी, मोटी है तो क्या रिजल्ट देगी, पतली है तो क्या रिजल्ट देगी। कई बारी आपकी फिंगर टेढ़ी हो रही होती है, कई बारी आपकी फिंगर किसी तरफ झुक रही होती है। जैसे गीता जी की जुपिटर फिंगर जो है सैटर्न की तरफ झुकी हुई है। चेक करो गीता जी, झुकी हुई है ना। तो झुकी हुई फिंगर जो होती है, आपकी सन फिंगर झुक रही है सर। सन फिंगर सैटर्न की तरफ जा रही है, जुपिटर भी सैटर्न की तरफ जा रही है, और सैटर्न भी सन की तरफ जा रही है, तीनों फिंगर्स जा रही है। आपकी स्ट्रेट है नीलू जी। डिम्पी जी की जुपिटर जा रही है सैटर्न की तरफ, है ना। तो ये क्या रिजल्ट देगी, अगर ये इस तरीके से टेढ़ी हो रही है तो किस तरफ जा रही है, तो क्या रिजल्ट देने वाली है।
इसको हम देखेंगे। इसके बाद इसमें 3 पोर बनते हैं, फर्स्ट पोर, सेकंड पोर, थर्ड पोर। ये पोर आपको क्या बताते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, यहां से हम रीडिंग करेंगे। पोर से रीडिंग करने के बाद इसके बीच में लाइंस आ रही हैं, डिवाइडिंग लाइन इनको बोला जाता है। ये डिवाइडिंग लाइन आपको क्या बताएंगे, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिवाइडिंग लाइन के बारे में। फिंगर्स की जो टिप्स हैं, इसकी शेप कैसे, किसी किसी की आप देखोगे बहुत पॉइंटेड होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। इस हाथ की फिंगर्स देखो नीचे से मोटी होके ऊपर पतली होती जा रही है ना, पतली होती जा रही है, कोनिक टाइप की फिंगर हो जाती है। इनकी फिंगर देखो तो ऊपर से राउंड है टिप्स, किसी किसी की टिप्स आपको चकोर दिखाई देंगी। तो इस तरीके के टिप्स का क्या मतलब है, ये क्या बताती है, ठीक है। देन हम देखते हैं थंब। थंब आपका कैसा है, पहली बात तो थंब का साइज कैसा है, क्या दिखाता है ये साइज। इसके बाद इसके जो 3 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, ये क्या दिखाता है, थंब कितना स्टिफ है आपका, कितना पीछे बेंड होता है और कितना टाइट रहता है, नहीं मुड़ रहा, ये चीजें क्या बताती हैं। थंब के ऊपर ये लाइनें जो हैं, ये क्या बताती हैं, ये थंब ही बता देता है आपके कितने बच्चे होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, हमारे बच्चे बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये थंब बताता है आपके बच्चे बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है। केडी जी वो ध्यान से देखना होगा, फोटो से देखूंगी, अभी इस तरीके से अभी नहीं बताऊंगी ये चीजें, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, थंब की शेप क्या है। कई बारी आपका ये पोर्शन बहुत अच्छा होता है, ये दब जाता है, यहां से बीच में से ऐसे दबा हुआ थंब होता है, तो इसका क्या मतलब है, राइट। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम पूरी हथेली को देखेंगे। हमारी हथेली में 5 तत्व हैं, 5 तत्वों को देखेंगे, कौन सा एलिमेंट है, हथेली का साइज कैसा है, किसी की हथेली रेक्टेंगल होती है, किसी की हथेली स्क्वायर होती है, उसका क्या मतलब है, राइट। एक एक माउंट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बैक साइड पे हम नेल्स को देखेंगे, नेल्स का कलर कैसा है, नेल्स का साइज कैसा है, नेल्स की शेप कैसी है, उनसे क्या रीडिंग होने वाली है। पीछे हेयर ग्रोथ कितना है, उससे क्या रीडिंग होने वाली है। आपके थंब पे हेयर है या नहीं है, किसी के थंब पे हेयर है क्या, किसी के थंब पे हेयर है क्लास में, नहीं है। जिसके थंब पे हेयर होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव पर्सन होता है, उसके माइंड में कैलकुलेशन 24 घंटे चलती रहेगी, ठीक है। कैलकुलेटिव पर्सन होता है, मैथ्स में अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, थंब के बाद हमने कलर देखा, कलर के बाद हम क्या देखेंगे, कलर के बाद हम लाइंस पे आ जाएंगे। हमारे हाथ की 3 मेन लाइंस होती हैं, कौन कौन सी 3 मेन लाइंस होती हैं, लाइफ लाइन जिसे आप जीवन रेखा के नाम से जानते हो, हेड लाइन और आपकी हार्ट लाइन, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। सबसे पहले हम इन तीनों रेखाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो आपकी सेकेंडरी लाइंस होती हैं, सेकेंडरी लाइंस में कौन कौन सी होती है, आपकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा क्या बताती है, उसके बारे में देखेंगे। देन सूर्य की रेखा है, शनि की रेखा हो गई आपकी, गुरु की रेखा, मरकरी की रेखा, सारी रेखाओं के बारे में देखेंगे। उसके बाद ये इन रेखाओं को पढ़ने के बाद यहां तक हमारा बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे अपने एडवांस लेवल पे, जो कि इसी कोर्स में इंक्लूड रहेगा। एडवांस लेवल में हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल में हम सबसे पहले ईटिंग हैबिट्स देखेंगे, कि पर्सन को क्या खाना पसंद है, क्या नहीं खाना पसंद है, क्या वो टाइम पे खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। जैसे मैंने गीता जी का हाथ देख के बोला, आप टाइम पे प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, तो ये आप कैसे बताओगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी आपकी अपनी होगी या नहीं होगी, आपको फ्लैट लेना पसंद है कि आपको जमीन देकर के घर बनाना पसंद है, आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले पाएंगे या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लोगे, आप अपना घर अपने रहने के लिए लोगे कि रेंट पे देने के लिए लोगे, ये सारी चीजें हम प्रॉपर्टी के टॉपिक में कवर करेंगे। देन एजुकेशन, किसको कौन सी एजुकेशन करनी है, राइट। अब बच्चे के हाथ में दिखाता है कि उसको साइंस लेना है और आपने उसको डाल दिया कॉमर्स में, तो वो परेशान ही रहेगा, नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स किसको चूज करने चाहिए, ये हम हाथ से देखते हैं। करियर आपको कौन सा चूज करना चाहिए, ये हाथ से देखते हैं। तो हम प्रोफेशन देखेंगे, करियर देखेंगे, हेल्थ इश्यूज
कहाँ कहाँ से कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हाथ में पकड़ेंगे, वो सारे एक एक हेल्थ इश्यूज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे मैरिज के बारे में, शादी आपकी कब होगी, किस एज पे होगी, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, जिससे शादी होगी उसे आप पहले से जानते हो या नहीं जानते। ठीक है, आपकी शादी होने के बाद मैरिड लाइफ कैसी होगी, डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। इसके बाद आप क्या देखोगे, मैरिज के बाद चाइल्ड बर्थ, है ना, बच्चे होंगे नहीं होंगे, कितने होंगे, कब होंगे, एक एक चीजें हम वो देखने वाले हैं चाइल्ड बर्थ के बारे में। फिर आप देखेंगे व्हीकल के बारे में, आपको कौन से कलर का व्हीकल लेना चाहिए, फॉरेन ट्रैवल आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फॉरेन में स्टे करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, आपका जो फॉरेन में जाने के बाद आपको वहां पर प्रॉपर्टी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आता है, मैम मैं अभी यूएस में रहता हूँ लेकिन मैं वैसे इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो लास्ट टाइम पे क्या मैं इंडिया आकर के ही मेरी डेथ होगी या मेरी बाहर होगी, ये चीजें भी हम हाथ से बताते हैं। ठीक है, कि पर्सन की डेथ कहाँ होगी, राइट। उसके बाद हम देखेंगे ब्रेसलेट्स, आप लोगों के हाथों में यहाँ पर देखिए लाइंस होगी, हाथ को कब हल्का हो सा ट्विस्ट करोगे तो कब लाइंस आएंगी। कब होगी ये भी पता लगता है मैम? क्या, डेथ का? हाँ, हाँ। एज कैलकुलेशन होती है, बिल्कुल एज कैलकुलेशन में सिखाऊंगी क्लास में। ठीक है, कि क्या एज है इस पर्सन की एक्चुअल। ठीक है, इसके अलावा लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, लोन हमारे ऊपर होगा या नहीं होगा, हम लोन उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे, कौन सा लोन होगा, एजुकेशन लोन होगा, पर्सनल लोन होगा, सोसाइटी के लिए लोन लिया है, क्या किस तरीके का लोन है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या रह गया आपका, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई। इसके अलावा कोई चीज लगती है कि ये भी होनी चाहिए? रोज इसके अलावा आपको लगता है कुछ और भी होना चाहिए इंक्लूड? हाँ, रेमेडीज बिल्कुल होंगी, रेमेडीज, रेमेडीज में आपकी मंत्रों की रेमेडी, प्लीज श्वेता जी म्यूट रखिए, मंत्रों की रेमेडीज होंगी, दान की रेमेडीज होंगी। इसके अलावा आपको स्टोन्स की रेमेडीज में सिखाऊंगी कि हाथ से आप कौन सा रत्न किसको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल रेमेडीज ऐसी होंगी जो आपने कभी ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। ठीक है, ये सारा हमारा कंटेंट इस कोर्स का रहने वाला है। 30 क्लासेस का हमारा कोर्स है। कब से शुरू हो रहा है? थर्सडे से शुरू होगा, शाम को 6:30 से 7:30 इसका टाइमिंग रहेगा। टोटल फीस इसकी है, बता दूं? नहीं, फीस नहीं बताते, फीस से पहले एक्स्ट्रा चीजें दिखाते हैं कि आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है ना। चलो एक्स्ट्रा चीजों की तरफ बढ़ते हैं। टोटल फीस इसकी है 15,000। आपके इस कोर्स की टोटल फीस जो रखी गई है दैट इज 15,000। इसमें आपको कुछ चीजें बोनस मिलने वाली है। बोनस में आपको मिलेगा एक मंत्र का पीडीएफ जिसमें कुछ मंत्र होंगे। 1100 रुपए की ये पीडीएफ का इसका कॉस्ट है, ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। यंत्रा की पीडीएफ, नवग्रह के जो यंत्र होते हैं उसकी, वो सारे यंत्र आपको डिटेल में इसमें सिखाए गए हैं। 1100 रुपए की आपकी ये पीडीएफ आती है। स्टोन्स की पीडीएफ, कौन सा स्टोन कब कैसे कहाँ धारण करना चाहिए, दैट इज द पीडीएफ, वो आपकी 1100 की प्रॉपर पीडीएफ बनती है। ये तीनों पीडीएफ आपको एज अ बोनस बिल्कुल फ्री दी जाने वाली हैं। विद दैट आपको मिलने वाली है एक पाम कंसल्टेशन मेरी साइड से बिल्कुल फ्री, जिसकी कॉस्ट है 1100 रुपीज। यानी कि आपको टोटल बोनस दिया जाएगा 4,400 रुपीज का। अगर मैं इस 4,400 को 15,000 में इंक्लूड कर देती हूँ तो 15,000 प्लस 4,400 इक्वल्स टू 19,900 आपकी कोर्स फी बन जाती है ना। 19,400 ये आपकी कोर्स फी बन जाती है। बट इन एक्चुअल क्या ये आपको पे करना है? नहीं, ये आपको पे नहीं करना। आपको पे क्या करना है, आपके लिए होली पे डिस्काउंट निकाला गया था स्पेशल, जिसमें कि आपकी कोर्स की फी रखी है 7,500 रुपीज।
ठीक है, जिसमें 4400 का आपका बोनस आ गया। तो इन एक्चुअल कोर्स के लिए तो आप 3100 ही पे करने वाले हो। 30 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा, लाइव लर्निंग रहेगी। ये मेरा पेमेंट नंबर है, ये मेरा बार कोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इस नंबर पे पेमेंट करके अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का? टाइमिंग रहने वाला है शाम को 6:30 बजे, 6:30 से 7। वीक में 2 दिन क्लास रहेंगी, थर्सडे एंड फ्राइडे। जो भी इनरोल करना चाहते हैं जल्दी जल्दी अपनी सीट को बुक कीजिए, जल्दी जल्दी इनरोल कीजिए और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आइए। और एक और चीज आपको गारंटी कर दूं, जिस दिन आप कोर्स में इनरोल होगे उस दिन आपको फोटो क्लिक करना सिखाऊंगी, आपको अपने हाथ की फोटो कैसे लेनी है। और 25 क्लासेस के बाद आप दोबारा अपने हाथ की फोटो क्लिक करके कंपेयर करोगे और आपके हाथों में चेंजेस जरूर आएंगे। अभी तक जितने हाथ मैंने देखे हैं, जितनी क्लासेस मैं पढ़ा चुकी हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाथ में आपको 25 क्लासेस के बाद चेंज ना दिखाई दिया हो। ठीक है, आपके हाथों में चेंजेस आते हैं, वो आप खुद नोटिस करोगे, खुद ही बताओगे मैम मेरा हाथ में पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी इनरोल कर लीजिए। इसके अलावा और कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे बताइए। पीडीएफ मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, हिंदी में भी मिलेगी। दोनों लैंग्वेज में आपको पीडीएफ मिलने वाली है। सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगी। आप जब मर्जी देखिए, जितनी बार मर्जी देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, पूरा लाइफ टाइम रहेगी। मेरी साइड से कभी भी रिकॉर्डिंग्स डिलीट नहीं की जाती है। क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of March, दैट इज थर्सडे। थर्सडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है 12 मार्च से। मैं आपको एक बार पोस्टर दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी पेमेंट करना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद अपनी क्वेरीज करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जी हाँ, अब आइए अपने क्वेश्चंस पे। किसको क्वेश्चन पूछना है? क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो बोलिए। श्वेता जी, आपका हैंड रेस पहले से है या अभी किया है? मैडम मैम मेरा 1 मिनट डिम्पी जी। हाँ जी श्वेता जी बोलिए। मैम मेरा तो एक ही क्वेश्चन है। मैंने आपसे जो बात की थी अभी, मेरा 16 सितंबर 1981 का बॉर्न है। हम्म। मैम एक्चुअली क्या है, मेरे लिए एक प्रपोजल आया था, लेकिन वो लड़का एक्चुअली मेरे दिल में बस गया है, लेकिन उसकी तरफ से अभी होल्ड पे चला गया जब तक उसके बेटे की शादी नहीं होती। उसका बेटा अराउंड 25 ईयर्स का है, हम्म। मुझे लेकिन दिखाओ उसका हाथ, कोई। हालांकि मुझे लगता नहीं कि मैं इतना क्लियरली यहाँ पे पकड़ा जाएगा कि लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा पीछे करके प्रॉपर दिखाओ, क्योंकि उसके लिए छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं जो फोटो में तो फिर भी पकड़ लेते हैं। नहीं अभी नहीं दिख रहा। आप क्लास में आओगे तो फोटोज सेंड करोगे तब मैं उसको चेक करूंगी। ऐसे भी नहीं दिख रहा। नहीं, बारीक सिंबल्स होते हैं श्वेता जी, बारीक सिंबल्स होते हैं, कैमरे में ऐसे नहीं आ पाते। जब आप उसकी फोटो क्लिक करते हो ना तो वो आपको प्रॉपर दिख जाते हैं। मैं आपको फोटो भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ, फोटो आप मुझे भेज दीजिएगा। क्लास में आओगे, क्लास में आपका हाथ लगाएंगे, फिर हम उसको देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है मैम। ठीक है जी। ठीक है, कोई रेडी में इसमें के लिए करना चाहिए? हाँ जी। इसके लिए कोई मतलब कोई विशेष पूजा या कुछ? किसके लिए? जो मैंने आपको कहा कि मेरे को वो। मैं जब तक सिंबल्स ही नहीं देखूंगी लव मैरिज होनी भी है नहीं होनी, तो फिर कैसे बता दूं ना। ठीक है ठीक है ठीक है मैम। रेमेडी तो प्रॉपर देख के ही बताई जाएगी, है ना? ठीक है मैम। जी। जी वसुधा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस मैम। जी, वसुधा जी अनम्यूट कीजिए। जी बोल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग वसुधा जी। मैम मैं ये पामिस्ट्री बहुत दिन से करना चाह रही हूँ। आई लव द लर्न द पामिस्ट्री, बट संभव कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। अभी आज आप कह रहे थे, आज भी मैं ना ठीक नहीं हूँ, मुझे फीवर है। हम्म। तो मैंने आपका लिंक भी बहुत जगह शेयर किया था, अभी आप ज्वाइन करो, अच्छा है क्लास।
थैंक यू, तो थैंक यू मैं सो मेरे मच। हैंड से आप कुछ बता सकेंगे? मैं कुछ क्वेश्चन नहीं करूंगी, आप बताएं मेरे भी क्या है मुझे। आई एम दिखाइए, 60+। दिखाइए। ये ऐसे देखेंगे? मैं कैसे थोड़ा सा दिखाएंगे? पीछे कीजिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए जस्ट। इज इट क्लियर? हाँ, अभी क्लियर है मुझे। वसुधा जी, दूसरों के लिए आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, ठीक है, लेकिन एक होता है ना, एक किसी चीज के पीछे लेकर के बहुत डिटरमाइंड रहते हो, वो डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है आपका। कोशिश करते हो, चीजों को शुरू करते हो, दिमाग में आपके बहुत आइडियाज चलते हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आइडियाज एक्शन में आपके नहीं आ रहे। हम्म। हो रहा है ऐसा? हाँ, मैं औरों के लिए तो अपनी जान भी दे देती हूँ, बहुत किया, पर है ना, मुझे वो नहीं मिलता। वो नहीं मिलता, वो अलग चीज यस। है, वो तो लेकिन किया बहुत है आपने। और विद दैट हम्म। मैंने कहा, जो आप जितनी चीजें सोचते हो उतनी चीजों पे काम नहीं कर पाते हो। यस, राइट। राइट मैम। मैं ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअल में चली गई हूँ, तो मुझे उधर थोड़ा सा टाइम डिवोट करती हूँ मैं, मुझे अच्छा हम्म। लगता है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस का प्रॉब्लम दिखाई देता है। अच्छा, हाँ जी। हाँ, डायबिटिक हो? जल्दी। नो। हार्ट डायबिटिक पेशेंट। नहीं है। नो। हार्ट, हार्ट पे। हार्ट पेशेंट, ठीक है। बाईपास ले, सर्जरी हुई है। लेकिन अपने हार्मोन्स को थोड़ा सा एक बार चेक कीजिए, हार्मोनल चेंजेस आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस हैं। अच्छा। ठीक है, मैं हार्मोनल मैं चेंजेस मेरे आप। पास लोन, मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ और ऑक्टल साइंस अभी सीख रही हूँ। हम्म। और संभव क्या रहता है, बहुत अच्छा अच्छा चलते चलते फिर डाउनफॉल हो जाता है, व्हाट्स द रीजन? बस वो ये क्वेश्चन है, लोन वोन है मेरे ऊपर। आपकी फेट लाइन को देखिए थोड़ा सा। अभी आपको पता ही नहीं है फेट लाइन होती क्या है और वो कैसी दिखनी चाहिए। आपने अपनी लाइफ में 35 to 40 के बीच में एक डाउनफॉल भी देखा है? हम्म। देखा है ना? हाँ जी। ठीक है। तो वो चीजें हाथ से दिखती हैं, तो यहीं पे कहीं ना कहीं कमियां हैं। क्लास में आप हाथ लगाओगे, आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, एक एक चीज डिटेल में पढ़ के उसकी रेमेडी भी बताऊंगी कि आप ये कर लो। ठीक है मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ठीक है, एक्सीडेंट कब होता है वो भी हम हाथ में देख लेते हैं। मुझे तो एक्सीडेंट, बहुत एक्सीडेंट हुए मैम, बहुत सारे एक्सीडेंट। आपका हाथ देख के मुझे एक्सीडेंट का याद आया ना। काउंटलेस, काउंटलेस। कि बट एक एक चीज नहीं बोल सकती हूँ, सब कुछ नहीं बोला जाता स्क्रीन पे। ठीक हम्म। है, एक्सीडेंट आपका हाथ देख करके ही दिमाग में आया, नहीं तो इतना सारा कंटेंट बताया तो वो तो नहीं बोला मैंने। ठीक है, तो हाथ से पता चलता थैंक यू है मैम। एक्सीडेंट कितने हुए हैं, होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे। लोन का बता दो बस, लास्ट क्वेश्चन मेरा वही है, लोन उतर जाएगा क्या? लोन भी उतर जाएगा, टेंशन मत लो। मैं एफर्ट्स कर रही हूँ बहुत ज्यादा, ऑक्टल साइंस और रियल स्टेट में ही हूँ, बस दो काम कर रही हूँ। उतर जाएगा, उतर जाएगा। थैंक्स ठीक है, मैम, थैंक्स। उतर थैंक्स। जाएगा। विद दैट आपको साथ में ये भी गाइड किया जाएगा आपको प्रोफेशनली ऑकल्ट में कैसे करना है। आई वांट। ठीक है, आई वांट। ऐसा नहीं कि क्लासेस करवा दी तो छोड़ दिया। मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ एक बार जुड़ जाते हैं वो परमानेंट जुड़ते हैं। ठीक है, क्लासेस खत्म होने के बाद भी आपको कभी भी कोई डाउट आता है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, मेरी साइड से आपको पूरा सपोर्ट 100% मिलने वाला है। अब ये गारंटी नहीं देती हूँ कि आप जब भी कॉल करो मैं हमेशा उठा लूं, ये गारंटी मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि होता है बहुत बार कभी बाहर हूँ या कहीं बिजी हूँ तो नहीं फोन उठा पाई। लेकिन ये गारंटी दे सकती हूँ कि हाँ, आपकी अगर मैंने कॉल नहीं उठाई है तो मेरा कॉल बैक आपके पास जरूर आएगा, 101% आएगा, चाहे नेक्स्ट डे आए। कभी कभी हो जाता है नहीं मैं उस दिन फोन कर पाती, चाहे नेक्स्ट डे आए बट मेरा कॉल आपको मिलेगा। थैंक्स मैम, थैंक्स। और सिर्फ क्लासेस के दौरान नहीं, क्लासेस के बाद कभी भी आप मुझे कॉल कर लो, खत्म होने के बाद भी। आप मुझे 2 साल बाद भी फोन करके पूछोगे ना मैम ये डाउट है, तो मैं देयर हूँ हेल्प करने के लिए। थैंक्स ठीक है, मैम। मैं इतना तक अपने स्टूडेंट्स का सपोर्ट करती हूँ। राइट। थैंक यू। तो जो भी थैंक यू। इनरोल होना चाहते हैं जल्दी जल्दी अपनी सीट बुक कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे थर्सडे को क्लास राइट में। और मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैडम, जी डिम्पी जी बोलिए। वो कह रहे थे ना कि ये वाली फिंगर, गुरु फिंगर शनि की तरफ जा रही है, वो हम्म, मतलब क्या होता है उसका? गुरु फिंगर शनि की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये है कि आप अपने ज्ञान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना चाहते हो।
आप अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग ही आप अपना काम करना चाहते हो, पहली चीज तो ये दिखाता है। दूसरी चीज ये दिखाता है कहीं ना कहीं कोल्ड एंड कफ जल्दी कैच करना शुरू कर जाता है व्यक्ति। क्या चीज? कोल्ड कफ। अच्छा। थोड़ा भी मौसम चेंज हुआ या एसी और के ये सामने गए तो जल्दी से कोल्ड कैच कर लो। सूर्य की जा रही है, शनि की तरफ, दोनों जा रही है इनका। ये शनि की जो उंगली है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उंगली है, हमारी सिक्योरिटी की उंगली है। आप यहाँ पर अपना नाम भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कमाना चाहते हो, आप अपना ज्ञान को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना चाहते हो केडी। इस वजह से ये दोनों चीजें हैं। काम क्या करना चाहिए देखना मैम। सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, क्लास में बताऊंगी, क्लास में आओ। थोड़ा सा देखो, मैडम का देखे आपने, हमारा भी देखो। आपका बताया ना मैंने, अभी आपने पूछा सैटर्न फिंगर का, सन फिंगर का, मैंने आपको बताया तो अभी एक तो क्वेश्चन का ठीक आंसर है। दिया ना मैंने। नहीं नहीं, बाकी क्लास में आओ तब। जी गौरांग जी बोलिए, जी मैम, मैंने थोड़ा देखिए। क्या पूछना चाहते हो बोलो। आपका मैंने हाथ लास्ट वेबिनार में भी देखा था, क्या पूछना चाहते हो बताओ। मेरा क्या है कि वो नौकरी में थोड़ा दिक्कत हो गया। नौकरी का दिक्कत हो गया? नहीं, आप अपने हाथ को पीछे करो जरा। आपके हाथ में यहाँ पर कितना बड़ा ये पैच दिख रहा है रेड कलर का, ये क्या है? कुछ कलर लगाया है क्या? हाँ हाँ, ये कलर मेरी बेटी लगा दी। अच्छा, ठीक है। एज क्या है अभी? 45। 45। अभी जॉब आसानी से नहीं मिलेगी अगर नहीं ढूंढ रहे हो तो। अभी जॉब मिलने के योग नहीं दिख रहे हैं। नहीं, टाइम जॉब में लगेगा। मैं सस्पेंड हूँ। सस्पेंड हम्म। हूँ। सस्पेंड सस्पेंड हूँ। हो ना, तो वही कह रही हूँ ना, इस समय जॉब दिखने के चांसेस नहीं है कि आप जॉब में हो। हाँ, जॉब नहीं भी ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी अभी। अभी टाइम लगेगा आपको नई जॉब ढूंढने में, और ये वाली भी आपकी रिव्यू होने में भी आपको टाइम लगेगा, आसानी से नहीं आपको ये मिलने वाली है। कुछ प्रॉब्लम बड़ी दिखती है आपकी जॉब, हाँ, बड़े रीजन से सस्पेंड हो सर आप। हाँ। ठीक है, तो टाइम लगेगा अभी। जी वेंकटेश जी रेमेडी, बोलिए। रेमेडी है क्या मैम? रेमेडी क्लास में, रेमेडी आने हाँ दीजिए। जी वेंकटेश जी बोलिए। जी जी, देखिए देखिए, हो रहा है कि आपका नहीं? हाथ नहीं दिख रहा है, कैमरा एकदम ब्लर है, आपका कैमरा बहुत ब्लर है। अच्छा, नहीं दिख रहा है, किसी को दिख रहा है क्या इनका हाथ? नहीं देख पा रहे होंगे ना आप लोग भी। नहीं दिख रहा है, आपकी लाइट का जो एंगल है वो भी गलत है, और आपका कमरे में भी अंधेरा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्लास में आइए, फोटो लगाएंगे क्लास में, फिर हम उसको सीखेंगे। ठीक है। शालिनी जी आपने अभी ज्वाइन किया है जस्ट। थोड़ी देर। हाँ जी, मैंने अभी ज्वाइन किया है क्योंकि मैं लेटी हुई थी। अभी थोड़ी मैंने देखिए क्लास मैडम। देखी तो मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या बचा है। नहीं, अभी तो हमारा वेबिनार ओवर हो गया है। आप कौन से ग्रुप में हैं मेरे साथ में? आप किसी ग्रुप में हो मेरे साथ, या लिंक मेरा आपको किसके थ्रू मिला है शालिनी जी? अनम्यूट कीजिए प्लीज। 7669 नंबर से मैसेज आया हुआ था। 7669203962 राइट? जी। हाँ, तो ये मेरा ही नंबर है। आपने फेसबुक पे कोई फॉर्म फिल किया होगा आई थिंक। यस। यस। ठीक है, तो वहीं पे आपको नंबर पे ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा इनरोल इस करना है। नंबर इस नंबर से मैसेज आया, उस नंबर से रिकॉर्डिंग नहीं आ सकती है? हाँ, उसी से आएगी रिकॉर्डिंग आपको, आप एक बार मुझे हाय भेज दीजिएगा। ओके। रिकॉर्डिंग आएगी रात तक, अपलोड होने के बाद यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, उसके बाद आएगी आपके पास। ओके ओके, ठीक है। मैंने आप, मैसेज डाल दिया है। हाँ, आपका हेलो आ गया है मेरे पास, जैसे ही रिकॉर्डिंग अपलोड होगी मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक। क्लासेस स्टार्ट हो रही है थर्सडे से। फीस टाइमिंग क्या है रहेगा मैम? शाम को 6:30 to 7:30। फीस फीस है क्या है? इसकी 7,500 फॉर द टोटल कोर्स। कितने टाइम का कोर्स है? 30 क्लास।
30 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा। प्रैक्टिकल लाइव लर्निंग सेशन आपका रहने वाला है, जिसमें हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हर टॉपिक के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। राइट, प्रैक्टिस किस पे करेंगे? प्रैक्टिस कुछ हाथ मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी, कुछ हाथों की फोटोज आप लोग खुद अपनी देंगे। जैसे आप अपने हाथ की अगर लगवाना चाहते हो क्लास में, तो आप अपने हाथ की फोटोज लगवाएंगे। अपने किसी रिलेटिव की लगाना चाहते हो, जैसे हस्बैंड की कई बारी लगवाना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों की लगवाना चाहते हैं, तो जिसकी भी हाथ की फोटोज आप क्लास में लगवाना चाहोगे, सबकी क्लास में लगा करके हम उस पर रीडिंग करते हैं, उन्हीं पे टोटल प्रैक्टिस। कितने टाइम का कोर्स है? 30 क्लासेस रहेंगी। 30 क्लासेस, वीक में आपकी 2 क्लास रहती है, तो यानी अप्रोक्सीमेटली 4 महीने। नहीं तो किस किस दिन, मतलब वीक में किस दिन? थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे एंड फ्राइडे 6:30 से 6:30 से 7:30। 7:30। 6:30 से 7:30। चलिए मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ, फिर आपका बात करती हाँ, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल का नाम बता रही हूँ। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर सारे वेबिनार्स हैं। डिवाइन हब ऑफिशियल, मैंने चैट बॉक्स में नाम लिखा है, आप यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ से नोट कर लीजिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वहां पर आपको सारे वेबिनार्स मिल जाएंगे मेरे। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी, राधे राधे एवरीवन, तो मिलेंगे राधे थर्सडे। राधे।